ये अनुकूलता और प्रतिकूलता, यही द्वंद्व तो माया है। क्यों मांग करते हैं अनुकूलता की? मांग ही क्यों करते हैं अनुकूलता की? अनुकूलता की मांग नहीं तो प्रतिकूलता से कोई परेशानी नहीं, तो अनुकूलता प्रतिकूलता को जो रौंद के फेंक दे वही तो समदर्शी महात्मा होता है, वही तो परमानंद का अनुभव करता है। तुम्हारा स्वरूप अनुकूलता और प्रतिकूलता से बहुत परे है। तुमने मान रखा है अनुकूलता प्रतिकूलता अपनी, उसी अनुकूलता प्रतिकूलता से जीतने के लिए हम परमार्थ पे आए हुए। अनुकूलता की मांग ही नहीं। कर प्रतिकूल जितना व्यवहार करना मैं सहूंगा, रौंद दूंगा प्रतिकूलता को। तो अनुकूलता ही अनुकूलता है। अनुकूलता की मांग करोगे तो प्रतिकूलता में दुख होगा, मान की मांग करोगे तो अपमान में रोओगे, जीत की मांग करोगे तो हार में उदास हो जाओगे। नहीं, हर परिस्थिति को रौंदता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा, वही सच्चा विजयी होता है। काहे को अनुकूलता की मांग करते हो? दूसरों के चेहरे की तरफ देखते हो कि हमारे अनुकूल होके बोले, अनुकूल होके। नहीं, तेरी जो मौज है तू कर, मैं सहूंगा और हर बात को धैर्यपूर्वक सहकर मुस्कुरा के उत्तर दूंगा, नहीं विचलित होऊंगा, क्योंकि मैं सत्संग करता हूं, नाम जप करता हूं, भगवान का भक्त हूं, मैं संसारी नहीं हूं। तब ये बात बनेगी। अनुकूलता की मांग करोगे तो तुम्हारा मन ही तुम्हारे प्रतिकूल हो जाएगा। बाहर की तो बात जाने दो, नहीं प्रतिकूल हो जाता फिर क्या करोगे? फिर किसको मारोगे? अपनी जबान दांतों से कट जाए, किसको थप्पड़ जमाओगे? है आत्मिक बल नहीं है। आत्मिक बल आकाश से थोड़ी आएगा। तो भगवान कान से, ब्रह्मचर्य से रहे, नाम जप कर, संयम से रहे। आध्यात्मिक बल अभी जागृत होगा तो सिंह की तरह दहाड़ने लगेगा। ये सियार बना दिया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ने, भगवान के अंश को सियार बना दिया। आध्यात्मिक बल एकत्रित कर, इस अवस्था में आध्यात्मिक बल एकत्रित कर, दंड बैठक मार, 2 किलोमीटर दौड़, ब्रह्मचर्य से रहे, नाम जप कर, बुजुर्गों की सेवा कर, मेहनत करके पढ़ाई अगर कर रहा हो तो पढ़ाई करने, जो भी कार्य करे मेहनत से कर, ईमानदारी से, अभी आनंद आने लगेगा। यह आनंद के लिए मानव जीवन है। ब्रह्मचर्य छीण कर दो, कहां से अध्यात्म बल आएगा? समझ पा रहे हो हमारी बात? अपने जीवन को झांक के देखो। अध्यात्म बल जैसे मटकी में 2-4 छेद हो जाए तो फिर सब पानी धीरे धीरे निकल जाता है। भगवान ने आपको एक पावर दिया है मानव जन्म के साथ। आप विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अपने असत आचरणों से बचा के अपने आप को दिव्य बना सकते हो। और आप गंदे आचरण करके आप अपने को नीच बना सकते हो, पतित बना सकते हो, आप अपने को अपराधी बना सकते हो। आप क्या बनना चाहते हो वैसे बनो। तो अच्छे आचरण करो, ब्रह्मचर्य रहो। तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा तो तुम्हारी बुद्धि ठीक रहेगी, उत्साह ठीक रहेगा, नाम जप रहेगा तो आपके अंदर आध्यात्मिक बल आ जाएगा। 2 बात अगर संभाल लो तो सब ठीक हो जाए। आपका ब्रह्मचर्य ठीक, आपका नाम जप ठीक, तो सब ठीक हो जाएगा। आप लगो इस पर, ठीक है? नाम जप करो और ब्रह्मचर्य पर ध्यान रखो। बहुत कीमती जीवन है। ब्रह्मचर्य वो वस्तु है कि एक बार अगर उसका आनंद आ गया तो जीवन भर के लिए आनंद में डूब जाओगे। गृहस्थी में रहते हुए भी ब्रह्मचारी रह जाता है। संतान उत्पत्ति आदि के लिए वो गृहस्थ धर्म का प्रयोग करके शेष समय ब्रह्मचर्य नाम जप अपने धर्म से चले, वो महात्मा ही है। क्या गृहस्थी में ऐसा थोड़ी कि बेविचारी होता है? गृहस्थी में भी ब्रह्मचारी है, महात्मा है। एक पत्नी व्रत धारण करके धर्म से चलने वाला महात्मा ही माना जाता है। समझ रहे हो? तो अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे बनो। निरुत्साहित नहीं होना, किसी के चेहरे के इसको देख करके हमको प्रसन्न नहीं होना कि तू प्रसन्न तो मैं प्रसन्न, तू अगर हमारा अपमान कर रहा है तो मैं दुखी। ये तो संसारी पुरुष का लक्षण है। वो तेरा विचार है, तू अपमान कर या गाली दे, मैं अपने विचारों के द्वारा सदैव प्रसन्न रहता हूं। देखो, हम कई बार बताया, शरीर रोगी हो जाए लेकिन बुद्धि ना रोगी होने पावे, विचार ना रोगी होने पावे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने विचारों को स्वस्थ रखो, कोई परेशानी नहीं। शरीर अस्वस्थ है तो क्या हुआ? प्रारब्ध भोग है। हमारे विचार स्वस्थ है। अध्यात्म आपको आंतरिक बल प्रदान करता है। अध्यात्म आपको लड़ने की सामर्थ्य देता है। अध्यात्म जीने की उत्तम कला सिखाता है। पर अध्यात्म को धारण करना थोड़ा कठिन है। जैसे पानी छोड़ो, नीचे बहना उसका स्वभाव है, लेकिन ऊपर चढ़ाना कठिन है। ऐसे मन पापों की तरफ, गंदी बातों की तरफ जाना उसे अच्छा लगता है, लेकिन अध्यात्म की तरफ ऊपर चढ़ाना कठिन। और जो अध्यात्म में आ गया वो आनंद में स्थित हो गया। ठीक है बच्चा? नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, व्यायाम करो, खान पान अच्छा रखो, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, अभी आनंद आने लगेगा। जिस समय जो आवश्यकता हुई, मेरे स्वामी ने कदम कदम पर वही बात की। तो क्या मेरा ही केवल स्वामी है? क्या आपका स्वामी नहीं हो? क्या आपके साथ वो ऐसी मित्रता नहीं कर सकता? पर भरोसा मुझे संसारी पुरुषों का नहीं था। खास बात ये थी कि मुझे अपने स्वामी का भरोसा, तो मैंने निश्चय कर लिया था मुझे मरना है। इसके आगे तो कोई कष्ट होता नहीं ना, मरना है।
तो स्वामी ने ऐसे ले लिया, ऐसे गोद में ले लिया, ऐसे गोद में ले लिया। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका मित्र यदि आपको छोड़ रहा है, प्रतिकूलता आ रही, तो कोई बहुत बड़ा मित्र हाथ मिलाने के लिए तैयार है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इस मार्ग में, जब भगवत मार्ग में ऊंचाई पर चढ़ाना होता है, तो आप सच्ची मानना जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उससे लाख गुना बढ़कर सबके साथ होता है। क्योंकि चढ़ता ही ऊंचाई पर। अहंकारी जीव बिना आस लिए जगत की वो जीता नहीं है। इसलिए भगवान जिस पर कृपा करते हैं ऐसे घेरे में डाल देते हैं, एक ही रास्ता रह जाता है, हरि शरणम। डरना मत, झुकना मत, टूटना मत। हालत थी कांधे पे झोली, हाथ में श्री जी, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। श्री जी के लिए रुमाल नहीं थी। इसलिए तुम्हें हिम्मत बनाने के लिए बात कह रहा हूं, डरना मत, टूटना मत। था नहीं, है, वो है, त्रिकाल में है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्रीतम है। सब ठुकरा दो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप हमारी इस बात को खुद बोलेंगे अपने अनुभव में। जैसे हम आपको बोल रहे हैं ना, ऐसे आप अपने दोस्तों को बैठाल के अनुभव बोलेंगे कि एक दिन था ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और आज दिन ऐसा है कि मैं ये हूं। ऐसा वो करता है। मेरी तरफ एक कदम चल, मैं 1000 कदम तेरी तरफ चलूंगा। तो मेरे लिए एक आंसू बहा, मैं ऐसा प्रेम प्रकट करूंगा कि जगत तेरे लिए आंसू बहाएगा। सुनते हो? हजारों माता बहन नौजवान, महाराज जी मेरी आयु आपको लग जाए, ये क्या है, मेरे प्यारे का प्रिय। अब ये बात कौन कहता है? अत्यंत प्यार करने वाला कहता है, नहीं कहता। हजारों रूपों में मेरा प्रभु प्यार कर रहा है। क्यों? अब प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, तो वो मुझे प्यार कर रहे हैं। डरना मत, टूटना मत, झुकना मत, दूसरे से हाथ मत पसार देना। वो देख रहा है, तुम्हें हर समय देख रहा है। यही तुम्हारी कसौटी हो। आगे बढ़ गए, निहाल हो जाओगे। शब्द हमारा याद कर लो, निहाल हो। संतों से इसीलिए मिला जाता है कि उनके अनुभव हमको पता चल जाए कि ये कैसे आगे बढ़े। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं, केवल भरोसा उनका रख लो, सब मंगल हो। और ये तो हुई बाहरी बात। वो आंतरिक बात ये है कि भगवत प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तो रोज का रोज श्वासें कम हो रही ना, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, इसे झेल लो, सह लो। वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी और साधना से नहीं मिलती। जिस साधन में आप लग गए हो ना, बहुत बड़ा साधन है ये। सब में भगवत भाव, बस सहना सीख जाओ। सहने में थोड़ी कमजोरी पड़ रही, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया। अगर सह गए प्यारे, तो ये बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। आप खुद हमारी बात को याद करोगे कि ऐसा वो कह रहे थे कि बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं है, वो खुद प्रकाशित हो जाते हैं। और जहां प्रकाशित हुए तो सब ज्ञान यहीं प्रकट हो जाता है। पढ़ना लिखना एक तरफ रहता है, वो ज्ञान अलग होता है। और जो भगवत प्रदत्त ज्ञान होता है वही माया का भेदन करता है। पढ़ा लिखा ज्ञान माया का भेदन नहीं करता। भगवत प्रदत्त ज्ञान जो है वो माया की जड़ का भेदन कर देता है। जो जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, वही ज्ञान उनके प्रकाश से छूट जाता है, अपने आप माया का प्रभाव। बहुत अच्छे चल रहे हो, हम देख रहे हैं। आप आनंदित होकर चलिए, बस सहना सीख जाओ। तास्ति तिक्षस्व भारत आगमा पाइनो अनित्यास। ये नाशवान प्रवृत्तियां हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, इनको सह जा तो बस आगे निकल जाओगे।